पिता का बलिदान। वासुदेव नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम शारदा था और बेटे का नाम राजू। इकलौता बेटा होने के कारण उन्होंने उसे बड़े प्यार से पालन पोषण किया। वासुदेव की एक आंख न होने के कारण उसका चेहरा भयानक दिखता था। ये देखकर अन्य बच्चे राजू को अपने पास न आने देते थे। इसलिए राजू के मन में अपने पिता के प्रति तिरस्कार की भावना थी। एक दिन कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। वासुदेव उन बच्चों से कहता है, यहाँ मत खेलो, अगर तुम फिर से यहाँ खेलोगे तो मैं तुम्हारे शरीर का एक एक अंग तोड़ कर दूर फेंक दूंगा, जाओ यहाँ से। राजू अपने पिता से कहता है, क्या बाबा, जब हमारे सभी दोस्त खेल रहे हैं तो आप हमें खेलने भी नहीं देते, इसलिए मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। राजू को चुप कराते हुए उसकी माँ शारदा बीच में ही बोल पड़ती है, नहीं बेटा, तुम्हें खेल नहीं खेल सकते, खेल बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें इसको खेलने की इजाजत नहीं है। अब चलो, तुम्हारी मनपसंद आलू की सब्जी बनाई है, आओ और खा लो। राजू रोते हुए माँ से कहता है, मैं बाद में खाऊंगा, पिताजी की वजह से मुझसे सारे दोस्त दूर जा रहे हैं। मुझे उनका चेहरा तक देखना पसंद नहीं है, नफरत है मुझे उनसे। माँ राजू को समझाते हुए कहती है, राजू ऐसा नहीं बोलते। स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं। बहुत हो गया, अब जाओ, जाकर खाना खाकर सो जाओ। जैसे ही राजू खाना खाकर सो गया, वासुदेव घर के अंदर आया और उसने गुल्लक में 1 रुपये डाला रोज की तरह। शारदा अपने पति से कहती है, अब तक कितने पैसे हो गए होंगे? 100 रुपये तो हो गए होंगे ना? वासुदेव कहता है, 100 नहीं, 200 तक हो गए होंगे। अगर मेरी स्टोरी अच्छी न लगती हो तो कमेंट्स करके बताएं, मैं स्टोरी बनाना छोड़ दूं। शारदा कहती है, अब 800 और चाहिए, फिर आप उन पैसों से अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। वासुदेव पत्नी से कहता है, तुम्हारे गिनती तो सही है, लेकिन यह पैसा अपने लिए नहीं जमा कर रहा हूं, यह हमारे बेटे के लिए है। उसे अच्छी तरह से पढ़ना है और डॉक्टर बनना है, तब वही मेरी आंख का इलाज करेगा। शारदा चिढ़ते हुए पति से कहती है, क्या पता यह कब होगा, आपने आंख न होने पर भी सपने देखना बंद नहीं किया। पहले अपनी आंखें ठीक करवाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तुम स्वस्थ रहोगे तो बाकी सब भी अच्छा ही होगा, फिर करना सपने पूरे। वासुदेव कहता है, एक आंख से दिखाई नहीं देता है, मगर हाथ और पैर तो है, अगर यह काम नहीं करेंगे तो काम ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका कुछ नहीं जाता, एक टच ही तो करना है। नहीं हो पाएगा, जैसा चल रहा है चलने दो, अब मुझे कौन देखेगा, इस पैसे को हम बच्चे के भविष्य के लिए रखेंगे। शारदा पति को समझाते हुए कहती है, तुम्हारे चेहरे की वजह से अपना बेटा तुमसे नफरत करता है, इसी वजह से वह तुमसे दूर होता जा रहा है। वासुदेव शारदा को समझाते हुए कहता है, अरे वह बच्चा है, उसे क्या पता, कल जब हम और बूढ़े होंगे तब वह हमें उतना ही प्यार देगा, हमारी देखभाल भी करेगा। बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ। फिर दूसरे दिन सुबह शारदा राजू से कहती है, राजू यह लो तुम्हारे नाश्ते का डिब्बा और स्कूल जाओ, और सुनो, अकेले मत जाना, पापा ने कहा है वह तुम्हें स्कूल छोड़ आएंगे, वह आ रहे हैं, रुको। स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं। राजू माँ को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं माँ, पापा के आने से पहले मुझे जाना होगा, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। और राजू बिना टिफिन लिए ही जल्दी से भाग जाता है। इतने में वासुदेवा आ जाता है और शारदा उनसे कहती है, ओहो, मेरे याद दिलाने के बाद भी वह नाश्ते का डिब्बा यही भूल कर चला गया। यह रहा नाश्ते का डिब्बा, ये लो और जाकर अपने बेटे को देकर आओ। वासुदेव पत्नी से कहता है, मेरा उसके स्कूल जाना उसको पसंद नहीं है, तुम जाकर क्यों नहीं दे आती, मैं काम पर जा रहा हूँ। शारदा पति से कहती है, मुझे घर पर बहुत काम है, स्कूल रास्ते में ही तो है, तुम ही जाकर दे दो ना, अगर वो कुछ कहे तो मुझे बताना, मैं उसे समझा दूंगी। वासुदेव डिब्बा लेकर उसको देने स्कूल जाते हैं। वासुदेव स्कूल में बैठे एक व्यक्ति से कहता है, सुनो भाई, मेरे बेटे को बुला सकते हो, वो आज नाश्ता घर पर भूल कर स्कूल आ गया है। व्यक्ति बोलता है, हाँ ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं उसे बुलाता हूँ। वह आदमी राजू को बुलाकर बाहर लाता है। राजू क्लास से बाहर आते ही अपने पिता वासुदेव पर गुस्सा करने लगता है और उनसे बोलता है,
कितनी बार तुमसे कहा है मेरे स्कूल के बाहर मत आओ। अगर मेरे दोस्तों को पता चला कि मैं तुम्हारा बेटा हूं तो वह मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे। मैं भूखा रहूं वह चलेगा, पर अब मेरा खाना मत लेकर आना, समझे। राजू की ऐसी बातें सुनकर वासुदेव को बहुत दुख होता है। वह राजू से कहते हैं, ठीक है बेटा, आज आखिरी बार टिफिन ले लो, अब मैं दोबारा कभी। स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं। नहीं आऊंगा। राजू वासुदेव से नाश्ते का टिफिन छीनकर अंदर चला जाता है। वासुदेव मन ही मन खुद को कोस रहा था, उसने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था, मैं फिर भी यहाँ आ गया, मेरी वजह से वह कितना दुखी है। अब मैं इसका क्या करूं। वासुदेव वहां से चला जाता है। कुछ साल बाद गांव का व्यक्ति राजू के पिता वासुदेव से कहते हैं, अरे वासुदेव, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा शहर में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है वो? वासुदेव उनसे कहता है, हाँ सर, वो शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। व्यक्ति दोबारा पूछता है, कहाँ रहता है? कॉलेज में रहता है या हॉस्टल में? वासुदेव बताता है, नहीं, वह अपने यार दोस्तों के साथ रहता है, हॉस्टल में आराम नहीं मिल रहा था, वह अलग किराए के मकान में रह रहा है। व्यक्ति वासुदेव से कहता है, अगर वह हॉस्टल में। आगे की स्टोरी में राजू के बच्चे काने पैदा होते हैं, फिर उसे पछतावा होता है। स्टोरी लंबी होने की वजह से यही स्टोरी स्टॉप करनी पड़ी।